अपॉलॉजी, अगले चैप्टर का टाइटल। कहानी अपने अंत की ओर जा रही है। अब वीर बाकी सबके साथ वहां पर आता है। बोला, कहां जा रहे हैं आप सब? संजय जी, बेटा हो सके तो हमें माफ कर देना, हम जा रहे हैं। वीर, नहीं आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। रीमा, हाँ गया सबकी नजरों में फिर एक बार सही बनने, और ये दिखावा कितना अच्छा है। साक्षी राजीव से बोले, यार इनकी प्रॉब्लम क्या है? किसी के अंदर इतनी नफरत कैसे हो सकती है? राजीव कुछ नहीं बोलता। वीर, देखिए मुझे ना तो अच्छा बनने का कोई शौक है और ना ही खुद को सही दिखाने की कोई जरूरत, तो आप लोग प्लीज अंदर चलिए। देव बोला, नहीं अब नहीं, जितनी गलतियां कर चुके हैं हम, उस हिसाब से अब यहां रुकना डिजर्व नहीं करते। रीमा, आप खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? हमारी कोई गलती नहीं है, इस घर में फालतू ये है, इसे जाना चाहिए यहां से। देव गुस्से में चीखते हुए बोले, चुप करो अब सब, बोले जा रहे हो, कभी तो अपनी जुबान पर लगाम दो। रीमा, हद है, कोई सच्चाई भी नहीं बोल सकता क्या इस घर में? देव, सच्चाई? सच्चाई सुनने की आपकी क्षमता नहीं है तो चुप बैठिए आप। वीर, बड़े पापा आप ही कहिए इन्हें रुक जाने को। बड़े साहब बोले, आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, चलिए घर के अंदर। फिर सभी अंदर वापस आ जाते हैं। राजीव बोला, कितना अच्छा जा रहे हैं सब, पता नहीं बड़े पापा ने क्यों रोक लिया इन्हें, और गुस्से में अंदर चला जाता है। वीर की नजर जब श्रुति पर जाती है तो बोला, क्या हुआ आपको? फिर किसी ने कुछ कहा क्या? श्रुति बस नाम में सर हिला देती है। वीर उसे गले लगा लेता है। बोला, चुप हो जाओ, और सॉरी, मेरी वजह से आपसे ये उल्टा बोल गए। श्रुति, आप कुछ मत बोलो प्लीज। वीर फिर श्रुति को चुप करवाता है। रात के वक्त बड़ी माँ, देव, रीमा, अंजना जी और संजय जी का खाना उनके रूम में पहुंचा देते हैं और बाकी सब बैठकर साथ डिनर करते हैं। उसके बाद वीर सभी बच्चों के पास जाता है और उनके संग कुछ वक्त बिताता है, और उनके सो जाने के बाद श्रुति के पास जाता है। श्रुति अब तक जाग रही थी। वीर बोला, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? श्रुति बस वीर से लिपट जाती है। क्या हुआ श्रुति? श्रुति बोली, वीर अब से मुझे एक भी पल के लिए छोड़ के नहीं जाओगे। वीर, सॉरी, वो मेरे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहा, अब नहीं जाऊंगा। श्रुति की आंखों में आंसू होते हैं जिन्हें वीर साफ करता है। पागल होके रो क्यों रहे हो आप? चुप हो जाओ और अब सो जाओ आप। श्रुति किसी छोटे बच्चे की तरह वीर की बाहों में सिमट जाती है। वीर भी उसके माथे पर किस करता है और उसके बगल में लेट जाता है। श्रुति उससे लिपटी रहती है। बोले, वीर? हाँ बोले। वीर, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि इतना सब कुछ हो गया? वीर, श्रुति छोड़िए उन सब बातों को। श्रुति, वीर इतना प्यार करते हो आप हमसे कि सब छोड़ दिया? वीर कुछ नहीं बोलता। श्रुति फिर वीर के माथे पर अपना माथा टिका देती है। बोले, फिर कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है किसी से? सच वीर, अगर 7 जन्मों की बात में सच्चाई है ना, तो यकीन मानिए हमें हर जन्म में सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए वीर। मुझे भी। श्रुति फिर उसके होठों पर किस करती है और दोनों अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। सुबह के वक्त वीर की नींद जल्दी खुल जाती है। वीर उठकर श्रुति का कंबल ठीक करता है और फिर माथे पर किस करके छत की तरफ चला जाता है। छत पर उसे देव खड़े दिखते हैं तो वो वापस आने लगता है, पर देव उसे आवाज देकर अपने पास बुला लेते हैं। वीर, आप इतनी सुबह? देव, हाँ वीर, जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तो नींद कहां आती है। वीर कुछ नहीं बोलता। देव, वीर हमें माफ कर देना। वीर, जी। देव, एक बात कहें? वीर, जी कहिए। तुम्हारी मां बहुत अच्छी थी और खुशी है इस बात की कि उसी के संस्कार तुम में आए हैं। वीर कुछ नहीं बोलता। देव बोले, वीर हमारी गलती थी कि हमने आपको अपनाया नहीं, पर हम मजबूर थे और आप वजह देख सकते हैं क्यों किया हमने ऐसा। वीर बोला, हमें खुशी है कि आपने हमें अपनाया नहीं, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते थे कि आप जैसे हम बनते। देव की आंखों में सुनकर आंसू आ जाते हैं। वीर, हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। वीर, पर हम नहीं चाहते कि आपसे कोई रिश्ता हम रखें। हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, हम अजनबी ही ठीक है। पर वीर, नहीं, ना तो कुछ हम कहना चाहते हैं और ना कुछ सुनना, क्योंकि जब हमें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी तो आप नहीं थी यहां पर। अब नहीं, ना कोई रिश्ता और ना कुछ और। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जैसे पिता किसी के ना हो, जो इतने सेल्फिश और मतलबी हो। ये कहकर वीर वहां से नीचे आने लगता है, पर श्रुति को सीढ़ियों के पास पाता है।
गुड मॉर्निंग श्रुति, आप कब उठे? श्रुति, वीर माफ कर दीजिए ना अंकल को। वीर श्रुति का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ ले जाता है। वीर माफ कर दीजिए ना उन्हें। वीर उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़ता है। श्रुति, अगर बात सिर्फ मेरी होती ना तो एक बार मैं सोचता भी, पर इनकी वजह से आपको सफर करना पड़ा है, हमारे परिवार को सफर करना पड़ा है और उस इंसान को हम कभी माफ नहीं कर सकते। श्रुति, पर वो आपके पापा हैं। वीर, श्रुति, हमारे पापा तो पहले ही मर चुके हैं और वो हमारे क्या किसी के भी बाप बनने लायक नहीं है। श्रुति फिर एक बार कुछ कहना चाहती है पर वीर उसे रोक देता है और दोनों फिर साथ में बाहर आते हैं। वीर सबके साथ बैठकर चाय पीता है और फिर श्रुति आदित्य को लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में श्रुति बोली, हम कहां जा रहे हैं? वीर, माँ पापा से मिलने। श्रुति फिर खुश हो जाती है। कुछ देर बाद तीनों रोहित के घर पहुंचते हैं। राजवीर जी, वीर? और वीर उनके पांव छूता है और राजवीर जी उसे गले लगा लेते हैं। राजवीर जी बोले, वीर कहां थे अब तक आप? आज इस सीने को ठंडक मिली है, कब से अपने बेटे को सीने से लगाने को तरस गए थे। वीर, पापा हमने भी आपको बहुत मिस किया। इसी बीच आवाज आती है, कोई हमें तो भूल ही गया। वीर, हम अपनी मां को भूल सकते हैं क्या? और जाकर मां के पांव छूता है और गले लग जाता है। वीर बोला, आदित्य ये हैं आपके बाबा और दादी मां। दोनों आदित्य को गले लगा लेते हैं और फिर श्रुति उनसे आकर मिलती है और फिर सभी प्रिया से मिलते हैं। वीर, मां रोहित कहां पर है? मां, सो रहा है अब तक। वीर फिर उसके कमरे की तरफ जाता है और उसके कमरे में पहुंच जाता है। जाकर वो उसका कंबल खींच लेता है। रोहित अलसाते हुए बोला, यार प्रिया सोने दो ना यार। वीर, उठ जा साले, आदतें अभी भी नहीं सुधरी तेरी। रोहित हड़बड़ाकर उठता है। वीर, उठ जा साले, शक्ल क्या देख रहा है? रोहित फिर उसके गले लग जाता है। रोहित बोला, लग रहा है जनाब रास्ते भूल गए हैं। वीर, चल बकवास न कर, चाय पीते हैं। दोनों फिर नीचे आते हैं और सभी के साथ बैठकर चाय पीते हैं और हंसी मजाक में लगे रहते हैं। आराध्या वीर की गोद में होती है और आदित्य रोहित के साथ खेल रहा होता है। और फिर रोहित शिवानी की शादी की एल्बम लेकर आता है और वीर और श्रुति बड़े उत्साह से उसे देखते हैं।